आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने नेशनल असम्बली में स्पीकर के रूबरू पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करनी थी। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक वफ़द स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात कर चुका है। लेकिन जो अहम ख़बर है, जो बड़ी ख़बर है, वो यही है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं हो सकी है। ये मामला अभी भी ताअत्तुल का शिकार है और इसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है वो नेशनल असम्बली की जानिब से पेश किए जाने वाला मौक़िफ़ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर अरकान जो कि इस्तीफ़े देना चाह रहे हैं, उन्हें कौमी असम्बली की जानिब से तलब किया जाएगा और फिर उस तलबी पे वो स्पीकर के रूबरू पेश होकर अपनी इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। इस वीडियो में आपके सामने इसकी तफसीलात रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता कल भी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक ऑडियो सामने आई है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ऑडियो के हवाले से भी कुछ अहम शवाहिद और अहम तहकीकात सामने आ रही हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, नेशनल असम्बली में आज 28 दिसंबर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान ने पेश होना था। गो कि एक वफ़द पेश हुआ भी, उन्होंने परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात भी की और उस मुलाकात के बाद अभी तक ये कहा जाना बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई इस मामले का हल सामने नहीं आ सका है। नेशनल असम्बली की जानिब से परवेज़ अशरफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान को अगर इस्तीफ़े देने हैं तो उन्हें फ़र्दन स्पीकर के रूबरू पेश होकर इन इस्तीफ़ों की तस्दीक करनी होगी और ठीक उस वक्त ये तस्दीक हो सकेगी जब नेशनल असम्बली की जानिब से स्पीकर की जानिब से उन्हें तलब किया जाएगा। यानी कि अगर एक माह डिले किया जाता है, ये 100 से ज़ायद मेंबरान के इस्तीफ़ों का जो मामला है, अगर स्पीकर आज एक को बुलाते हैं, ठीक है, 2-2 करके भी बुलाते हैं या 3-3 करके भी बुलाते हैं, गो कि उनकी अपनी मसरूफियात भी हैं, कुछ अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ के मामलात भी और दीगर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इन सब मामलात को पीछे रख कर भी अगर वो रोज़ाना 3-4 लोगों से मिलते भी हैं, अगर टाइम निकाल भी देते हैं, तो फिर भी ये मामला बहुत तवालत इख्तियार करने जा रहा है। बरकैफ ख़बर यही है और अहम अपडेट यही है कि इस वक्त तक इस्तीफ़ों के मामले में उसी तरह से डिले बरकरार है। लेकिन जो आज की अहम मामला इस वक्त तक देखने को मिला है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो वफ़द पेश होने वाला था, जिस वफ़द की मुलाकात होने जा रही थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और उनके साथ साथ परवेज़ खटक भी शामिल थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उस वफ़द के हमरा मुलाकात नहीं की गई है, यानी कि उस वफ़द में शाह महमूद कुरैशी शामिल नहीं थे और उसकी जो बुनियादी वजह इस वक्त तक की सामने आ रही है वो यही है कि ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये तजवीज़ पहले भी दी गई थी कि नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देने इस वक्त कोई अच्छा या अहम अमल नहीं होगा। हमें थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, हमें इस मामले पे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए चूँकि हम पहले ही नुकसानात से घिरे हुए हैं। अब आज के रोज़ जब शाह महमूद कुरैशी की ये ड्यूटी थी, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो नेशनल असम्बली में पेश होकर बाज़ाब्ता तौर पर परवेज़ अशरफ के साथ मुलाकात करेंगे और उस वफ़द की क़यादत भी कर रहे होंगे, लेकिन आज के रोज़ हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाद में ज़रूर जो है वो असद कैसर, परवेज़ खटक और दीगर लोगों की जानिब से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन इस वक्त की जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी इसी वजह से असम्बली में पेश नहीं हुए हैं। इस वक्त तक की ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो इसी वजह से असम्बली में पेश नहीं हुए हैं, चूँकि वो इस्तीफ़ों के मामले पे अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं और उसी मौक़िफ़ की वजह से वो आज असम्बली में पेश नहीं हुए हैं। और उनकी जानिब से आला पार्टी क़यादत यानी कि इमरान खान को ठीक उस वक्त और इस वफ़द को उस वक्त आगाह किया गया जब वो पार्लियामेंट में पहुंच चुका था ये वफ़द, और मतलब जब गोली चल चुकी थी उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बात के साथ जो है वो इस वफ़द को आगाह किया गया था। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की दूसरी अहम और जो बड़ी अपडेट्स हैं इस वक्त तक की, वो भी आपके सामने रखते चलें। एक तो ये कि शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक के मामले को लेकर कुछ तहकीकात सामने आई हैं और इस वक्त कुछ नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता कल बुशरा बीबी की भी एक ऑडियो लीक की गई है और उस ऑडियो में वो जुल्फ़ी बुखारी, जो कि इमरान खान के एक करीबी दोस्त हैं, उनके साथ में आए गुफ्तगू हैं। अलमुख्तसर इस सारे सिलसिले में, इस सारे मामले में इस वक्त भी किसी न किसी तरह से इमरान खान को प्रेशराइज़ करने के लिए, इमरान खान को दबाने के लिए और इस तरह की ऑडियोज़ सामने लाई जा रही हैं। एक तरफ बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आ जाती है, फिर उसके कुछ दिनों बाद इमरान खान की ऑडियो सामने आ रही होती है
सो ये सिलसिला जारी है और इसी ही सिलसिले के पैरेलल, इसी के साथ साथ जो दूसरी अहम पेशरफ्त चल रही है वो इमरान खान के बारे में कुछ केसेस भी हैं। इस वक्त एक और अहम खबर गर्दिश कर रही है और वो साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के हवाले से है। जी हाँ, साकिब निसार पे ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान को NRO दिया और वो NRO इस तरह से था कि जो केसेस बनीगाला के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे उनमें साकिब निसार की जानिब से इमरान खान को सादिक व अमीन करार दिया गया था। इस मामले को एक मरतबा फिर से उछाला जा रहा है और ज़ाहिर है ये एक नए हथकंडे के तौर पर इमरान खान के मुतल्लिक एक नए हथकंडे, एक नए हथियार के तौर पर उन्हें दबाने के लिए सामने आ चुका है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की, तो इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स के मामले, जो कि आज से कुछ अर्सा कबल मरीम नवाज़ और उनके माबेन होने वाली गुफ्तगू को लीक किया गया था, कहा कि ये जा रहा है कि उनके साथ तैनात ADC की जानिब से वो रिकॉर्डिंग्स की गई थी। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, इसमें खुफिया अदारे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों के अहम रुकन और अता के बड़े बड़े ओहदेदार इस तहकीकात में शामिल थे, इस तहकीकाती कमेटी में शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद जो तहकीकात जारी की गई हैं उनमें तो इस तरह की किसी किस्म की बात नहीं की गई है, उन्हें खुफिया ही रखा गया है, उस मालूमात को खुफिया रखा गया है। लेकिन जो असल तहकीकात है वो यही है कि शहबाज शरीफ के साथ तैनात एक ADC जो कि जनरल फैज़ के करीब तर थे, उनकी जानिब से ये तमाम तर रिकॉर्डिंग्स की गई थी और फिर वो रिकॉर्डिंग्स लीक की जाती रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि वज़ीर आज़म के साथ तो खैर रिकॉर्डिंग लीक्स का मामला तो हो गया है, तय पा दिया गया है, लेकिन क्या जिस तरह से दीगर लोगों की ऑडियो लीक्स आ रही हैं और बारहा हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं, क्या उन्हें मद्देनज़र रखते हुए, क्या उन्हें सामने रखते हुए किसी किस्म का कोई स्टेप इस तरह से भी उठाया जाएगा कि इमरान खान और दीगर जितने भी लोगों की ऑडियो वीडियोस सामने आ रही हैं उन पे भी कोई तहकीकात हों और जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें खटारे में लाया जाए, उन्हें अवाम के सामने पेश किया जाए कि किस तरह से इतने आला ओहदों पर बैठे लोगों के खुफिया मामलात पर नज़र रखी जाती है। ना कि सिर्फ नज़र रखी जाती है बल्कि वक्त आने पर उन्हें अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है।